लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद ये उनकी किसी भी वेनेजुएला के नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद मचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने ट्रंप को अपना पुरस्कार सौंपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं व्हाइट हाउस ने भी ये नहीं बताया कि ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मचाडो ने बाहर जुटे समर्थकों से स्पेनिश में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने अब तक मचाडो को वेनेजुएला की नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। इसकी बजाय वो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही क्रूर दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने ईरान के लोगों की बहादुरी की सराहना की और कहा कि ईरान के लोगों ने इतिहास में कभी भी इतने जोरदार तरीके से आजादी की मांग नहीं की। वॉल्ट्ज ने कहा, ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, लंबी लंबी बातें करने वाले नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के नेतृत्व को पता होना चाहिए कि अमेरिका इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की इस बैठक में ईरान के उपराजदूत ने जवाब दिया कि उनका देश टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो मिनेसोटा में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने के लिए सदियों पुराने कानून का सहारा ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर मिनेसोटा के भ्रष्ट राजनेता कानून का पालन नहीं करते और विद्रोहियों को आईसीई पर हमला करने से नहीं रोकते, तो मैं विद्रोह अधिनियम लागू करूंगा। विद्रोह अधिनियम पहली बार 1792 में पारित हुआ और 1871 में संशोधित किया गया। ये कानून राष्ट्रपति को सैन्य बलों को तैनात करने की अनुमति देता है ताकि विद्रोह या अशांति को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप का ये बयान मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंटों की बड़ी मौजूदगी और 2 फायरिंग घटनाओं के बाद सामने आई है। पहली घटना में एक आईसी एजेंट ने अमेरिकी नागरिक रैनी गुड को गोली मार दी थी, जबकि दूसरी में एक वेनेजुएलाई नागरिक घायल हुआ। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने दिसंबर 2024 में पद पर रहते हुए देश भर में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। अदालत ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल माना। जज ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यून ने देश को राजनीतिक संकट में डाल दिया था। यून के लगभग 100 समर्थक शुक्रवार को अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन पर कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ ने लाल बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, यून फिर से, कोरिया को फिर से महान बनाओ। रिपोर्ट के मुताबिक यून ने कुछ दिनों पहले खुद को अपने घर पर बंद कर लिया था। उन्होंने घर के सामने कई गार्ड्स की तैनाती कर दी थी, जिससे मामले की जांच करने वाले अधिकारी अंदर न आ पाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच एक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। मार्क कार्नी ने शी जिनपिंग से कहा, हम मिलकर दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि वो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहे सहयोग से खुश हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा, चीन कनाडा संबंधों का स्वस्थ और स्थिर विकास दुनिया में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। दोनों नेताओं की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मुलाकात के क्या नतीजे रहे, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।